चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजी के पार्ट 2 है। बायोलॉजी के पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में विभिन्न अंतर के बारे में हम लोग जान चुके थे। आइए जब हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग को पढ़ना है विभिन्नता, वेरिएशन। इसको कहते हैं वेरिएशन। देखिए विभिन्नता बताया ना कि बताया थी इससे पिछले क्लास में आप लोगों को ना कि सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। और सभी जीवों में जनन की क्रिया होती है। बताया गया ना जनन जीने के लिए जरूरी नहीं, ये ध्यान रखना। अब बताया गया आपको ना कि विभिन्नता, इसे और एक परिभाषा बताया था आप लोगों को ना कि जैसे कि जब सभी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उन्हें कहते हैं जनन। आज हम लोग को पढ़ना है विभिन्नता, वेरिएशन। देखिए जनन के बाद उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। मान लीजिए कि किसी प्रकार से जीव का कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है। रंग, रूप, आकार, बनावट, बुद्धि, इस सब का अलग अलग कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। उन्हीं को कहते हैं का विभिन्नता। बताया गया ना कि जनन के बाद उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ अंतर होता है, उसे विभिन्नता कहा जाता है। अब विभिन्नता बताया ना कि कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब देखिए समझिए, यहाँ बताया गया जनिक विभिन्नता। जनिक मतलब होता है वैसी विभिन्नता जो जन्म से हो। जीवों में वैसी विभिन्नता जो जन्म से पाई जाती है उसे कहते हैं जनिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता का मतलब होता है ना कि वैसी विभिन्नता जो जन्म से पाई जाती है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो जन्म से पाए जाते हैं। वैसी विभिन्नता जो जीवों में जन्म से होती है उन्हें जनिक विभिन्नता कहा जाता है। जैसे बताया गया किसी संतान का 6 अंगुल हो जाना। जैसे मान लीजिए किसी संतान को अलग प्रकार के 6 अंगुल हो जाएगा तो जन्म से ही होगा। जो जन्म से अंतर होगा उसे कहते हैं जनिक विभिन्नता। जो जन्म से अंतर होगा उसे क्या कहते हैं, जनिक विभिन्नता। यहाँ बताया गया दूसरा कायिक विभिन्नता। दूसरा कायिक विभिन्नता को कहते हैं, कभी कभी अंग्रेजी पूछ देता है जीनोटाइप। देखिए लिखा गया है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, तो जो जना कि वैसी विभिन्नता जो जन्म से पाई जाती है, वैसी विभिन्नता जो जीवों में जन्म से पाई जाती है उसे जनिक विभिन्नता कहा जाता है। जो कि जैसे किसी भी संतान का बताया गया 6 अंगुली होना। यहाँ बताएगा आपको कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता मतलब कहने का मतलब इसी को कहते हैं फिनोटाइप। वैसी विभिन्नता जो पर्यावरण, वायुमंडल, वातावरण के प्रभाव के कारण होता है उसी को कहते हैं कायिक विभिन्नता। अब समझिए, यहाँ बताया गया ना कि कायिक विभिन्नता के कारण जैसे दक्षिणी अफ्रीका के लोग काले होते हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि वहाँ सूर्य के प्रकाश किरण एकदम तिरछी पड़ती है। सूर्य के प्रकाश किरण एकदम तिरछी पड़ती है जिससे वहाँ के लोग काले होते हैं। देखते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं तो केवल दांत दिखाई देता है। हम लोग तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हो, इन सब के खिलाड़ी जब इंडिया के साथ खेलते हैं तो केवल हंसते तो मतलब केवल दांतें दिखाई देता है, बाकी सब तो हम समझते हैं। सुने ना कि कायिक विभिन्नता वैसी विभिन्नता जो पर्यावरण के प्रभाव के कारण होता है उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं। अब यहाँ तक इस विभिन्नता के बारे में हम लोग पढ़े। विभिन्नता क्या है तो बुझे ना कि जन्म के बाद उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ अंतर होता है, उसी को कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता 2 प्रकार का होता है। पहला जनिक विभिन्नता। वैसी विभिन्नता जो जीवों में जन्म से पाई जाती है उसे जनिक विभिन्नता कहा जाता है। जनिक विभिन्नता जिसे कहते हैं का जीनोटाइप। आई जन्म से ही होता है, जैसे किसी व्यक्ति का संतान का 6 अंगुली होना। कायिक विभिन्नता दूसरा था कायिक विभिन्नता। वैसी विभिन्नता जो जीवों में पर्यावरण के प्रभाव के कारण होता है, जो जीवों में पर्यावरण के प्रभाव के कारण उसे कहते हैं कायिक विभिन्नता, जो पर्यावरण के कारण, जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं। अब यहाँ समझते हैं क्रोमोसोम, इसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है ना ये डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। अब डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको कहते हैं डी से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पूछा ना कि जो डीएनए होता है किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। जो गुणसूत्र होता है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जो गुणसूत्र होता है किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। इसका बताया नहीं, इसका खोज गुणसूत्र का खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र का खोज 1875 इसमें स्ट्रॉन्सबर्ग ने किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र का खोज जो किया था ना, गुणसूत्र का जो खोज किए थे 1875 इसमें किसने किया था, स्ट्रॉन्सबर्ग। अगर पूछे ना कि इसका नामकरण किसने किया, इसका नामकरण वाल्डेयर ने किए थे। वाल्डेयर पूछा ना कि वाल्डेयर का किए थे, तो वाल्डेयर ने इनका नामकरण किया था। किसका, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। जबकि इनका खोज किसने किया था 1875 में स्ट्रॉन्सबर्ग ने किया था। पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन कि गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है, तो या डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसका खोज 1875 में स्ट्रॉन्सबर्ग ने किया था। और गुणसूत्र अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे समझिए मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है अर्थात 46 गो। पूछा ना कि बिल्ली में कितना, 19 जोड़ा अर्थात 38 गो। घोड़ा में 32 जोड़ा अर्थात कितना, 64 गो। एक बार फिर से रिपीट कर दे, जिसे आप नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। जिसे बताया ना कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा अर्थात 23 दूनी 46। बताया ना कि बिल्ली में 19 जोड़ा, यदि 19 दूनी का 38। घोड़ा जो होता है, घोड़ा में 32 जोड़ा यानी कि कितना, 64। ऐसे गुणसूत्र पाए। अलग अलग जीवों में गुणसूत्र का होता है, अलग अलग होते हैं। अब बताया ना कि मनुष्य में यहाँ देखिए समझिए, लिखा है नोट करके लिखा है, देखिए समझिए मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया था। 23 जोड़ा का अर्थात कितना, 46। हम लोग चप्पल पहनते हैं जोड़ी में, नहीं होता है जोड़ी में,
तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो 23 दूनी कितना 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46, यानी अर्थात कितना 23 जोड़ा। उसी प्रकार से मनुष्य को पूछा ना कि देखिए गुणसूत्र अलग अलग होता है, गुणसूत्र अलग अलग जीवों में क्या होता है? अलग अलग होता है। यहाँ बताया डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। जीन को क्या कहते हैं? भूत। जिसने कहते हैं रात में लोग भूत देख लिए तो उसे क्या कहते हैं? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन, यानी कि भूत, इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए गुणसूत्र, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कितने जोड़ा गुणसूत्र? 23 जोड़ा। अब 23 जोड़ा गुणसूत्र में से 22 जोड़ा गुणसूत्र एकदम बराबर होता है, एकदम क्या होगा? समान होगा। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र में से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होगा, 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वो एकदम क्या होता है? बराबर होता है, मतलब एकदम समान होता है। 23वां जोड़ा अलग होता है, यानी कि मेल में पाया था, मतलब पुरुष में पाया था XY और फीमेल में पाया था कितना? X और X, यही अलग होता है। इसी जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है क्या होता है? अलग होता है। इससे 22 जोड़ा गुणसूत्र बराबर होता है, उसे कहते हैं ऑटोसम। जो 22 जोड़ा गुणसूत्र बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोसम। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था ऑटोसम क्या है, पूछा ना ऑटोसम क्या है? ऑटोसम पूछा ना कि ऑटोसम क्या है? ऑटोसम पूछा ना कि ऑटोसम क्या है, तो पूछा ना कि मनुष्य में 22 जोड़ा गुणसूत्र बराबर होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र का होता है एकदम समान होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ऑटोसम। और 23वां जोड़ा क्या होता है? भिन्न होता है। पुरुष में पाया जाता है XY और महिला में क्या पाया जाता है? X और X। अब डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, और जीन को ही क्या कहते हैं हम लोग? भूत। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गए। इधर समझ देखिए, बताया गया ना कि अलैंगिक जनन के अलग अलग क्या होते हैं? भाग। अलग अलग भाग में हम लोग पढ़ना है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन, सब इसके बारे में हम लोग पढ़ना। देखिए पहला पढ़ना हम लोग का विखंडन, यानी कि फिजन। फिजन मतलब क्या होता है? विखंडन मतलब टूट जाना। बोलना कि जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, इस पर उसे क्या कहते हैं? विखंडन। अब विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2। इसे पूछा है ना कि देखिए बताया गया विखंडन क्या है, तो अलैंगिक जनन का भाग है, तब विखंडन होता है जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो अलग जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम सब होता है। तो बताइए कि जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? विखंडन। अब बताया गया ना, नोट करने वाली बात समझिए। बताया गया ना कि सभी एक कोष के जीवों में जनन की क्रिया किसके द्वारा? सभी एक कोष के जीवों में जनन की क्रिया विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इससे पहले बता सभी एक कोष के जीवों में विसरण क्रिया के द्वारा सारी क्रिया होती है, और पूछा ना कि सभी एक कोष के जीवों में जनन की क्रिया किसके द्वारा होता है? विखंडन। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोना, इस सब एक कोष की क्या होता है? जीव होते हैं। अब समझिए यहाँ बताया गया विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन। अब विखंडन कितने प्रकार के? 2। जब कोई जीव 2 बराबर भागों में टूट जाएगा, जब कोई जीव जनन के उपरांत 2 भागों में टूट जाएगा उसे कहते हैं द्विविखंडन। बाई मतलब होता है कि 2, बाई मतलब कितना होता है? 2। तब बाइंड्री विखंडन, बाइंड्री फिजन मतलब कहने का मतलब वैसे जीव जो टूट कर या जनन प्रक्रिया के द्वारा 2 भागों में टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं का द्विविखंडन। इससे मान लीजिए कोई जीव है जो कोई जीव टूट कर 2 भागों में बढ़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं द्विविखंडन। जैसे अमीबा, पैरामीशियम सब का एक कोष के जीव है जो 2 भागों में टूट जाएगा, द्विविखंडन। बहुत सारे भागों में टूट जाए तो बहुविखंडन। अब देखिए यहाँ दूसरा लिखा है बहुविखंडन, इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, मतलब बहुत सारे भागों में मल्टीपल। मतलब कि जब कोई जीव टूट कर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बहुविखंडन। जब कोई जीव जनन प्रक्रिया के द्वारा टूट कर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं बहुविखंडन। जैसे हाइड्रा, ईस्ट, इस सब का है एक, मतलब इस सब मैंने पूछा है ना कि बहुविखंडन पाया जाता है। अब समझिए एक बार फिर से हम लोग शुरू से बता दे रहे हैं जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। समझिए देखिए विभिन्नता क्या है, तो बताया ना कि जनन क्रिया के बाद उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ अंतर होता है, उसे विभिन्नता कहा जाता है। अब बताया गया ना कि विभिन्नता कितने प्रकार के? 2। विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहले बताया गया जनिक विभिन्नता जिसे जीनोटाइप कहता है। वैसी विभिन्नता जो जीवों में जन्म से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जनिक विभिन्नता। वैसी विभिन्नता जो जन्म से पाई जाती है उसे कहते हैं जनिक विभिन्नता। जैसे किसी भी संतान का कितना 6 अंगुली होना, ये बताया कायिक। वैसी विभिन्नता जो जीवों में वातावरण के प्रभाव के कारण हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पर्यावरणीय, इसी को क्या कहते हैं? फिनोटाइप, यानी कि कायिक विभिन्नता। यहाँ बताया गया गुणसूत्र पूछना है डीएनए में प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ बताया गया ना कि गुणसूत्र जो होता है डीएनए में प्रोटीन का बना होता है। इसका खोज 1875 ईस्वी में किसने किया था? स्ट्रॉन्सबर्ग। अब मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बताया गया ना कि बिल्ली में 19 जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र, घोड़ा में 32 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। यही पूछा जाए मनुष्य में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा। अब जाना कि मनुष्य में 22 जोड़ा गुणसूत्र एकदम क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। उन 22 जोड़ा गुणसूत्र
गुणसूत्र बना उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम, उसको कहते हैं ऑटोसोम। अब बताएगा ना कि अब जो मेल होता है उसमें क्या पाता है गुणसूत्र एक्स और वाई, और जो फीमेल होती है उसमें क्या पाता है एक्स और एक्स। आगे बताया डीएनए, डीएनए के क्रियात्मक मतलब डीएनए के डीएनए के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहता है, और जीन बताना जीन को ही क्या कहते हैं, भूत। यहाँ बताएगा अलैंगिक जनन के कुछ प्रमुख भाग बताएगा। विखंडन, जब कोई जीव टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसे कहते हैं विखंडन। अब उसके बाद विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहले बताएगा बाइनरी, वैसा जब कोई जीव टूटकर जब कोई जीव जनन प्रक्रिया द्वारा टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है उसे कहते हैं द्विखंडन। उसको क्या कहते हैं, द्विविखंडन। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एक कोष के जीव। यहाँ आपको नोट करके बताएगा सभी एक कोष के जीवों में जनन की प्रक्रिया विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होती है। यहाँ बताएगा आपको बहुविखंडन, जब कोई जीव टूटकर दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है उससे बहुविखंडन। जैसे हाइड्रा और क्या होता है, ईस्ट, इस समय क्या होता है, बहुविखंडन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन प्रणाली, बीजाणु जनन प्रणाली, कायिक परिवर्तन प्रणाली, जो कि अलैंगिक जनन का ही क्या होगा, पार्ट होगा। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।